कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कार्तिक मास की पुण्य फल देने वाली कथा और महात्म्य कथा। हे प्रिय भक्तों, कथाओं को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक व्यापारी था, वह बहुत संपन्न था। उसके पास रहने के लिए एक महल नुमा बहुत बड़ा घर भी था। सभी तरह की सुख सुविधाएं उसके पास थी, किंतु फिर भी वह सुख सुविधाओं से दूर बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीता था। वह सदैव प्रभु का चिंतन करता और गरीबों की सेवा तथा जरूरतमंदों की सहायता किया करता था। एक दिन एक बहुत बड़े महात्मा व्यापारी से मिलने उनके महल नुमा घर में आए। उस समय व्यापारी गरीबों से संबंधित सहायता की योजना बना रहा था कि किस प्रकार उपलब्ध साधनों से मैं अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकूं। तभी महात्मा व्यापारी से बोले, हे सेठ जी, आपके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, किंतु फिर भी आप इतनी सादगी से रहकर धन भी कमाते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं और प्रभु चरणों में ध्यान भी लगा लेते हैं। यह सब आप कैसे कर लेते हैं? फिर सेठ बोला, हे महात्मन, आप गलत समय पर आए हैं, मैं अभी व्यस्त हूँ। आप तब तक ऐसा करें कि ये माला लीजिए और इसको जपते जपते मेरा महल नुमा घर दिखाइए। परंतु ध्यान रहे, पूरे महल को देखते देखते यह माला पूरी होनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद महात्मा वापस आए। उनसे सेठ जी ने पूछा कि हे महात्मा जी, मेरा महल कैसा लगा? महात्मा बोले कि सेठ जी, महल तो मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस माला को जपने में ही लगा रहा। फिर सेठ उन महात्मा से बोले कि इसी प्रकार मैं सुख सुविधाओं की ओर ध्यान ही नहीं देता। मेरा तो ध्यान अधिक से अधिक धन अर्जित करके गरीबों की सेवा में लगाना है। प्रभु का चिंतन तभी संभव होता है जब हमारा ध्यान हमारी चिंता से हटता है, क्योंकि खुद की चिंता और प्रभु का चिंतन एक ही समय में एक साथ हो ही नहीं सकते। प्रभु का चिंतन करना है तो अपनी चिंता भूलनी होगी। प्रभु का चिंतन करते ही हमारी चिंता का दारोमदार प्रभु पर आ जाता है। मनुष्य को निरंतर प्रभु चिंतन करते रहना चाहिए, और प्रभु चिंतन करते रहने से मनुष्य कष्टों से दूर रहता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है और परमात्मा उसे अधिक सहज सहिष्णु बना देता है, जिस कारण वह दूसरे लोगों की सेवा भी कर पाता है। प्रभु का चिंतन करना हमारा काम है और हमारी चिंता करना प्रभु का काम है। हमें चिंता के समय भी प्रभु का चिंतन करना चाहिए और प्रभु को हमारी चिंता करने देना चाहिए, पर हम खुद अपनी ही चिंता में मगन हो जाते हैं, जिस कारण प्रभु का चिंतन भी हमसे छूट जाता है। इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। जय श्री कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक सच्चे भक्त की कहानी। इसके बाद आप सुनेंगे आज की महात्म्य कथा। कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो भगवान कोई ना कोई जरिया बनकर हमारे दुख दूर करने के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। तो आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त की कथा। एक गरीब कृष्ण भक्त था जो दिन भर ठाकुर जी का नाम लिया करता था। वह हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांग कर मिलता था, उसे परम आनंद के साथ और भगवान की मर्जी समझकर वह खुशी खुशी ग्रहण कर लिया करता था। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक बार वो किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे जल्द ही पैसे लौटाने का वादा भी ले लिया।
भगवान श्री कृष्ण का वह परम भक्त एक गरीब ब्राह्मण था। अब वादे के अनुसार हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने चले जाता था। आखिरी किस्त बची थी। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उस गरीब ब्राह्मण के घर में भिजवा दिया। बेचारे उस गरीब ब्राह्मण ने जब साहूकार का पत्र देखा तो वह बड़ा परेशान हो गया। जल्दी से वह साहूकार के पास गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। वह उसे कुछ समय का अवसर और दे, लेकिन साहूकार नहीं माना। अब मामला अदालत में पहुंच गया। मतलब कि साहूकार ने ब्राह्मण पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ब्राह्मण ने जज से विनती करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने तो साहूकार का सारा कर्ज उतार दिया है। जज साहब, यह साहूकार बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण बोला कि ना तो मैंने कोई झूठ बोला है और ना ही मैंने कोई धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। अब वो उसे गरीब ब्राह्मण को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश में लग गया। जज साहब के सामने कहने लगा कि जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर इसने बाकी बचा हुआ कर्ज चुका दिया हो तो जिसके सामने इसने कर्ज दिया है उसे पेश किया जाए। बस इतना सुनना था कि ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसका तो कोई गवाह ही नहीं था। लेकिन उसने बिना सोचे समझे, बिना किसी गवाह के साहूकार का बाकी पैसा लौटा दिया था। लेकिन उस समय कोई आसपास नहीं था जो कि उसकी गवाही दे सके। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान हो गया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। अब मैं गवाह के रूप में किसे पेश करूं? तभी हाथ जोड़कर वह ब्राह्मण मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, हे भगवान, अब तो मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, अब तो केवल आपका ही सहारा है। केवल आप ही समस्या से मुझे उबार सकते हैं। हे भगवान, यह साहूकार तो एकदम झूठ बोल रहा है। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने उसका बाकी का कर्ज लौटा दिया है? और इस बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं प्रभु। इस बात का पता या तो मुझे है या केवल आपको है। अब तो मैं आपको ही गवाह बनाऊंगा। हे प्रभु, अब तो जज साहब के सामने मैं आपका ही नाम गवाह के रूप में लेने जा रहा हूँ। अब आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। अपने मन में भगवान श्री कृष्ण से इस तरह बातें करने के बाद उस ब्राह्मण ने गवाह के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही नाम ले लिया। जब जज साहब ने यह पूरी बात सुनी तो वो बड़े हैरान हो गए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी जी के मंदिर में भेज दिया गया, क्योंकि जब भी किसी के घर कोई नोटिस भेजते हैं तो उसका पता भी तो जरूरी होता है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण ने बांके बिहारी के मंदिर का पता उस पत्र में लिखवा दिया। अब भगवान का चमत्कार देखिए। पेशी की अगली तारीख तय हुई तो एक बूढ़ा आदमी अदालत में पेश हो गया और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि हे जज साहब, यह ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को अदालत में मुख जबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक करके पता हो। अब जज साहब ने साहूकार के खाते की जांच करवाई तो साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई धन राशि की तारीख और जमा करने की तारीख बिल्कुल सही निकली। दूसरी तरफ वह साहूकार बहुत चालाक था। साहूकार ने धन राशि दर्ज तो की थी, लेकिन सारे नाम फर्जी लिखे थे। इस तरह से जांच करने पर पाया गया कि साहूकार एकदम झूठ बोल रहा था और वह गरीब ब्राह्मण निर्दोष था। जज ने इसी बात के आधार पर ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया।
लेकिन हे प्रिय भक्तों, जज साहब अभी तक हैरान थे कि एक इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीख है और हिसाब आखिर भला कैसे याद रख सकता है। तब जज साहब ने उस बारे में ब्राह्मण से पूछा कि एक बात बताइए, ये बूढ़ा आदमी कौन है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह तो सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि कई नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि तुम मुझे सच सच बताओ, वह बूढ़ा आदमी कौन था? अब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मुझे सच में नहीं पता कि वह बूढ़ा आदमी कौन था और कहां से आया था। मैंने तो केवल बांके बिहारी का पता उस पत्र में लिखवा दिया था। जज साहब ने जब यह बात सुनी तो जानकर बड़े हैरान हुए। उनके मन में एक के बाद एक कई प्रश्न उभरने लगे। अब वो रात दिन यही सोचते रहते कि आखिरकार वह आदमी था कौन। इस पहेली को सुलझाने के लिए ठीक अगले दिन ही जज साहब पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर में। दरअसल बात ये थी कि जज साहब के मन में एक बहुत बड़ा संशय था और वो जानते थे कि एक बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीख है और एक के बाद एक सारा हिसाब उसे मुख जुबानी याद था, जो कि साधारण बात नहीं थी। बस अपने मन में जागृत हो रहे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जज साहब पहुंच गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में। पुजारी जी से जज साहब ने सारी बात बता दी और साथ ही पुजारी जी से यह भी कहा कि अगर हो सके तो मुझे उस बूढ़े आदमी का पता भी बताइए, आखिरकार वो आदमी रहता कहाँ है। जब पुजारी जी ने जज की बातें सुनी तो बड़े हैरान होकर कहने लगे, जज साहब ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। अब जज साहब समझ गए कि यह जरूर भगवान श्री कृष्ण का ही छोटा सा चमत्कार रहा होगा और हो ना हो, ये हो सकता है कि बूढ़े व्यक्ति के भेष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आए होंगे। इस घटना का जज साहब पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने तभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना घर परिवार भी छोड़ दिया और एक साधु संत बन गए। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की यह एक सच्ची घटना थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और तब उन्होंने वहां पर पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। पागल बाबा का मंदिर कैसे बना, इसके बारे में एक और मान्यता भी है। मान्यता है कि जब जज साहब को यह बात पता चली कि उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण अदालत में गवाही देने के लिए पेश हुए थे, तब वह अपना सब कुछ छोड़कर बांके बिहारी जी को ढूंढने लगे। उस बात ने जज साहब को पागल सा कर दिया। इसके बाद जब वह कभी भी किसी भी भंडारे में जाते तो वहां से पतलों की जूठन उठाते और उस जूठन में से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते थे और आधा खुद खा लेते थे। उन्हें ऐसा करते देखकर लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। जूठन बटोर बटोर कर खाते रहे और ठाकुर जी को भी खिलाते रहे। इससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार अपनी पतलों में उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब भी भंडारा होता तो लोग कुछ भी जूठन बाकी नहीं छोड़ते, ताकि वो पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। लेकिन जज साहब, जो कि एक पागल बन चुके थे, उन्होंने फिर भी सभी पतलों को पहुंच पहुंच कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल दिया। अरे, ये आज मैंने क्या कर दिया, अपने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही खुद खा लिया। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना भोग लगाए ही निवाला मुंह में रख लिया है, तब उन्होंने मुंह के अंदर रखा हुआ निवाला गले से नीचे नहीं उतरने दिया और सोचने लगी कि अगर मैं पहले खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, और अगर
इस अन्न को थूक देता हूँ तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह पागल अपने मुंह में निवाला लिए ठाकुर जी का ध्यान करता रहा। तभी अचानक से बाल गोपाल जी एक सुंदर से बालक के रूप में जज साहब के सामने आए और कहने लगे, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? यह बात सुनते ही जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गई और वो मन ही मन कहने लगे, ठाकुर जी, बहुत भारी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तक तो तुमने मुझे लोगों का जूठन खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते वह बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़े और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और आज भी जज साहब को समर्पित पागल बाबा नाम का विशाल मंदिर वृंदावन में स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और कृष्ण कन्हैया जरूर पूरी करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में आगे का वृतांत। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपया करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था, वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। इसीलिए आप सभी एकाग्रचित होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवऋषि नारद, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपया करके इसका महात्म्य भी सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवऋषि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशाल काय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के कारण देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देव गुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव, हे श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले हे त्रिपुरारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको हमारा नमस्कार है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और भगवान कहने लगे कि हे देवता गणों, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए आप कोई वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित देव गुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुर राज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए।
श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर फिर से देवादिदेव महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया है। बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकता है? इसीलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तो वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा मिली और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्त द्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर, समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे कि यह किसका बालक है? तब समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसीलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मर पाएंगे। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक करवाया और तब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका अस्तित्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांकर नहीं कर पाएगा। वृंदा सुंदर तो थी ही, साथ ही सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता भी थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बड़ा खुश हुआ, इसीलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा चलाती, पाद्य अर्घ और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में ही सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ साथ ही सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसीलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो भी स्त्री अपने पुत्र पति के साथ शमशान भूमि पर जितने कदम उठाकर जाती है, उसका एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। हे प्रिय भक्तों, अब जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देव ऋषि नारद ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा।
तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का वृतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं तथा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमर नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा गया। घसमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश ना तो अपना मस्तक झुकाया और ना ही नमस्कार किया, बल्कि गर्ज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहलावा भेजा है वह सभी कान खोलकर सुन लो। दैत्यराज ने कहा है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपने हथिया लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दो। उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो रत्न हमें वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसीलिए उसको हमने मत कर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय वह सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ तथा निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सभी ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य युद्ध भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को इकट्ठा करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देव गुरु बृहस्पति जी एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर देव गुरु घबरा गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाही। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।